साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तटीय इलाकों और द्वीपों पर रहने वाले लोगों के लिए कमाई के नए साधन बनाएं। और जानते हैं इसका एक बड़ा रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? हमारे विशाल समुद्रों से। तो इसी दिशा में एक बहुत ही जबरदस्त, एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया गया है, भारत का पहला खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं है, बल्कि हमारे तटीय समुदायों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये रोमांचक पायलट प्रोजेक्ट आखिर कहाँ आकार ले रहा है। ये शुरू हुआ है दक्षिण अंडमान के श्री विजयपुरम में, जिसे हम पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से भी जानते थे, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खूबसूरत राजधानी है। तो ये ओपन सी एक्वाकल्चर या खुले समुद्र में जलीय कृषि आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये समुद्र में खेती करने का एक बिल्कुल नया और एडवेंचरस तरीका है। मतलब हम तट के पास नहीं, बल्कि तट से बहुत दूर गहरे पानी में जा रहे हैं, जहां संभावनाएं सच में अनंत हैं। अच्छा, तो ये जो पारंपरिक मछली पालन होता है उससे ये अलग कैसे है? सोचिए, जो कन्वेंशनल फिश फार्मिंग है वो आमतौर पर तट के पास शांत और कम गहरे पानी में होती है ना? लेकिन ओपन सी फार्मिंग ये तो एक पूरी तरह से अलग ही खेल है। यहाँ हम गहरे समुद्र की तेज लहरों और धाराओं का सामना कर रहे हैं, और इसके लिए हमें चाहिए एकदम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो सवाल उठता है कि इस समुद्री खेत में हम उगा क्या रहे हैं? दो मुख्य चीजें हैं। पहली तो है फिन फिश, जैसे कि कोबिया और स्नैपर, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। और दूसरी चीज है समुद्री शैवाल यानी सीवीड। और ये सीवीड सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए एक सुपर हीरो की तरह है। और इसे करने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र में बड़े बड़े बहुत मजबूत पिंजरे तैर रहे हैं, इतने मजबूत कि वो सबसे ताकतवर लहरों का भी सामना कर सकें। और समुद्री शैवाल के लिए तैरती हुई रस्सियों पर बीज लगाए जाते हैं, जो वहां के स्थानीय मछुआरों को कमाई का एक नया जरिया और एक नई उम्मीद दे रहे हैं। अब इस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है? इसके पीछे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT। ये संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करता है और इस पूरे प्रोजेक्ट की आप कह सकते हैं टेक्निकल बैकबोन है। अब ये जो अंडमान का प्रोजेक्ट है ना, ये एक बड़ी सी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था। तो ये ब्लू इकोनॉमी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है हमारे समुद्रों का, हमारे महासागरों का इस तरह से इस्तेमाल करना कि हम आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ें, लोगों के लिए नौकरियां पैदा हों, और साथ ही हम ये भी पक्का करें कि हमारे समुद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वस्थ और जिंदा दिल बने रहें। मतलब डेवलपमेंट भी और कंजर्वेशन भी। लेकिन क्या नीली अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ मछली पकड़ना और फिश फार्मिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शुरुआत है। इसके दायरे में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे हमारे बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बनाना, शिपिंग को बढ़ावा देना, हमारे खूबसूरत समुद्र तटों पर टूरिज्म को एक नया रूप देना, और हाँ, समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने के लिए साइंटिफिक रिसर्च करना। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तो सिर्फ सतह की बात हुई। हमारे समुद्रों की गहराइयों में तो कुदरती गैस और खनिजों का एक अनमोल खजाना छिपा है। जरा सोचिए, समुद्र के तल पर आलू के आकार के पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, और ये निकल, जिंक और मैंगनीज जैसे कीमती खनिजों से भरे हैं। इन तक पहुंचना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सच में गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा हमारे महासागर ऊर्जा का भी एक कभी न खत्म होने वाला सोर्स है। ज्वार की ताकत, लहरों की ऊर्जा और समुद्र तट पर चलने वाली तेज हवाएं, ये सब हमें क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी दे सकते हैं, जो हमारे भविष्य को रोशन करेगा। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन इन सब बातों का हम पर, हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को समझते हैं। देखिए, जब ये सारे सेक्टर्स एक साथ मिलकर विकसित होते हैं तो ये हमारे तटीय समुदायों की जिंदगी ही बदल देते हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ती है, बल्कि हमारी जमीन और मीठे पानी के जो कीमती संसाधन हैं, उन पर से भी बोझ कम होता है। और इसका एक बहुत ही शानदार एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है, समुद्री शैवाल की खेती करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र के नीचे एक जंगल उगाना। ये हमारे एटमॉस्फेयर से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर पेड़ करते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार है। तो ये जो अंडमान प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये भारत की विशाल नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में एक बहुत ही हिम्मत भरा पहला कदम है।
एक ऐसा कदम जो हमारे देश के आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के भविष्य के लिए बेहद अहम है। अब आज की इस चर्चा पर आधारित एक सवाल। भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? आपकी ऑप्शंस है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर या लक्षद्वीप सागर। इसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। तो आज हमने देखा कि कैसे समुद्र में शुरू की गई एक छोटी सी पहल एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ मछलियों के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य के बारे में है। अगर इस विषय को लेकर कोई भी सवाल मन में हो तो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। और जरा सोचिए, हमारे महासागरों में और कौन कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम उजागर कर सकते हैं।